Hello guys, I am Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि रूह, अदाया, निधि, राही, राहुल ये पांचों यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाती है। और यूनिवर्सिटी में जब वो फ्रेशर्स थे तो अनिकेत नाम की एक सीनियर्स अदाया को परेशान करने लगती है। हमारी रूह अदाया को तो बचा लेती है बट वो सीनियर्स उसको थ्रेट देती है, देन वहाँ से चली जाती है। अब आगे अदाया कुछ नहीं बोलती है, वो बस सर नीचे करके खड़ी रहती है। रूह उसकी तरफ देखती है, देन राहुल को बोलती है भाई चल क्लासरूम में चलते। वो पांचों वहाँ से क्लासरूम में चली जाती है। ब्रेक टाइम में जब वो पांचों कैफेटेरिया में बैठे थे तब फिर से अनिकेत आती है। वो बंदा आके सीधा अदाया के शोल्डर पर हाथ रख देती है। अदाया सहम जाती है क्योंकि जो उसकी शोल्डर पे हाथ रखती थी वो रूह तो उसके सामने बैठी थी, तो अब किसने रखा। रूह की तो खून खौलने लगती है। वो गुस्से से अनिकेत को बोलती है बॉस अपने हाथ हटाओ। अनिकेत नाटक करते हुए कहती है क्या, क्यों बे, तुझे क्या इश्यूज़ है? लड़की तो कुछ बोल नहीं रही है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? गुस्से से रूह कुछ करने जा ही रही थी तभी राहुल बोलती है देखो बॉस, हमें बेवजह लड़ाई नहीं चाहिए, तो यू बेटर बी लीव अस अलोन। राहुल थोड़ी हट्टी कट्टी थी तो अनिकेत फ्रैंकली बोलती है ओके आई सरेंडर। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। रूह अभी भी गुस्से से अदाया की तरफ देखे जा रही थी। वो बिना लंच किए वहाँ से उठ जाती है, उठ के टेरेस की तरफ चली जाती है। राही भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। रूह टेरेस पे जाके पॉकेट से सिगरेट निकल के स्मोक करने लगती है। राही जब आके देखती है तो वो बोलती है वाह बेटा, तू स्मोक कब से करने लगी? रूह बोलती है ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रही है यार, तो दर्द को संभालने के लिए मैंने ये चूज़ किया। अच्छा चल मुझे भी दे। ओए चल निकल, ये तुझे किस बात की दुख है बे? ऑल्सो स्मोकिंग कॉजेज इंजूरियस टू हेल्थ, ये बच्चों के लिए नहीं है, चल जाए ऐसे। राही जिद करने लग जाती है। रूह जब उसको सिगरेट नहीं देती है तो वो रूह की सिगरेट छीन के पीने लग जाती है। मजबूर होके रूह को दूसरी सिगरेट लेनी पड़ती है। राही बोलती है आई थिंक आई विल कम आउट एज ए लेस्बियन। रूह पूछती है कौन है वो? निधि। रूह थोड़ी देर उसकी तरफ देखती है, देन अपनी सिगरेट ख़त्म करके बोलती है चल नीचे, बहुत हो गया। वो दोनों क्लासरूम में चली जाती है। राही जब निधि के पास बैठती है तो निधि अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोलती है तुमने स्मोक किया है? राही हड़बड़ा के जवाब देती है नहीं, वो हम वॉशरूम में थे ना, हाँ वो वॉशरूम में थे ना, तो वहाँ कुछ लड़कियाँ स्मोक कर रही थी तो हम वहाँ से आए तो इसीलिए शायद स्मेल हमारी शर्ट में बैठ गई होगी, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही कुछ है। स्मोकिंग के नाम सुन के अदाया रूह की तरफ देखती है।
बट रुख तो क्लास से बाहर कहीं और देख रही थी। खैर, उस दिन की तरह भी बीच बीच में ये दोनों स्मोक करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अनिकेत अदाया को डिस्टर्ब करने आती है। एक दिन तो हद ही हो गई थी। उस दिन रो वर्सिटी नहीं आई थी तो ड्यू टू समथिंग पर्सनल इश्यूज वो बंदा अदाया के पीछे पीछे गर्ल्स वॉशरूम में चले जाती है और अदाया को फोर्सफुली किस करने की कोशिश करती है। अदाया वहाँ से जैसे तैसे भी करके भाग के अपने फ्रेंड्स के पास जाती है। आके वो बहुत रोने लगती है। वो लोग अदाया से पूछती है, बट क्या हुआ अदाया, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो बता नहीं पाती, वो बस रोए जा रही थी। ये बात निधि रूह को बोलती है। वो अपनी सारा काम फेंक के एज सुन एज पॉसिबल कॉलेज में आती है, यूनिवर्सिटी में आती है। वो आके देखती है अदाया तब भी रो जा रही थी। रूह पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तो अदाया जवाब नहीं देती। वो तब भी रोए जा रही थी। देन रूह गुस्से से पूछती है क्या हुआ है अदाया, मैं पूछ रही हूँ कुछ। अदाया तब जाके जवाब देती है। वो बस एक चीज़ बोलती है, अनिकेत। रूह की गुस्सा 7वें आसमान में चली जाती है। क्या क्या उसने? अदाया रोते हुए बोलती है वो 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 मुझे वॉशरूम में फोर्सफुली किस करने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी में तो छुट्टी हो चुकी थी तो ज़्यादातर स्टूडेंट घर में चली गई होगी। रूह अपनी आसपास देखती है। उसे एक क्रिकेट बैट मिलती है। वो बंदी उस बैट को लेके चली जाती है स्टेडियम की तरफ। वहाँ ज़्यादातर वक्त अनिकेत और उसकी फ्रेंड्स लोग गपशप करते थे। आज भी अनिकेत और उसकी फ्रेंड्स बैठ के बात कर रहे थे। वो बंदी आके सीधा अनिकेत की सर पे हिट करती है बैट से। अनिकेत बैलेंस ना कर पाके वो गिर जाती है। उसके एयर से खून बहने लगती है। अनिकेत की फ्रेंड्स आके रूह को पकड़ने की कोशिश करती है, बट हमारी रूह तो सबको डोज कर देती है। अब बैट फेंक देती है वो। देन अनिकेत की कॉलर पकड़ के उसे लगातार 3 4 5 करती है। हाउ डे यू, हाँ, मैंने हज़ारों बार तुझे मना किया था कि उससे दूर रहे, तुझे समझ नहीं आती? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, तूने उसको फोर्सफुली, हाउ डे यू। वो अनिकेत की पेट पर लात मारती है। तब एक पंच आके रूह की फेस पर लगती है। वो खुद को संभाल ही पाती कि एक और पंच उसके आइज़ के नीचे हलकती है। वो डिफेंस अटैक करने लगती है। देन उस इंसान को भी नॉक डाउन कर देती है। देन अनिकेत के पास जाती है फिर से। वो अनिकेत को कॉन्टीन्यूसली 5-6 मिनट तक पीटती रहती है, जी भर के पीटती रहती है। फिर भी उसकी गुस्सा शांत नहीं होती है। अनिकेत गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं कभी उसकी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रूह उसको कॉलर से पकड़ के ऑलमोस्ट घसीटते हुए अदाया के पास लाती है। देन बोलती है माफ़ी मांग। आई सेड माफ़ी मांग। रूह की गुस्सा तो आज कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अनिकेत अदाया से माफ़ी मांगती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी तुम्हारे तरफ आँख उठा के भी नहीं देखूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो।
अदाया उसको माफ़ कर देती है। दिन रूह बोलती है चल निकल अब यहाँ से, निकल अब यहाँ से, वरना मेरी आंखों के सामने जब तक रहेगी तेरी जान को खतरा रहेगी। अच्छा यही होगा, ऐसे चली जा। वो वहाँ से भाग जाती है। रूह वहाँ से जाने वाली थी, तभी वो पीछे मुड़ती है। दिन अदाया को बोलती है, और हाँ अदाया, आइंदा अगर कोई बदतमीज़ी करे तो खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, वरना मैं हर बार बचाने नहीं आ पाऊँगा। वो वहाँ से जाके अपनी कार में बैठ जाती है। वो आंखें बंद करके सीट पे टेका लगा के बैठी थी। थोड़ी देर में उसके कार की डोर खुलती है। अदाया आती है। वो आके कार में बैठ जाती है। तो रूह बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। अदाया डर डर के बोलती है ये फर्स्ट एड किट लगा लो। अदाया जवाब देती है यहाँ रख के चले जाओ। अदाया बोलती है क्या ज़रूरत थी फाइट करने की, मैटर तो शांति से भी हैंडल करी जा सकती थी, है ना। शांति से देख तो रही थी इतने दिनों से, कुछ फ़ायदा हो रही थी क्या। मुझे गुस्सा मत दिला, तुम घर जाओ, लेट हो रही है। अदाया उसके तरफ देखते हुए बोलती है तो तुम्हारी लिप्स से ब्लीडिंग हो रही है, ये लो इसे क्लीन कर लो। बोला ना वहाँ रखो और जाओ घर जाओ, लेट हो रही है तुम्हें। वो अपने दुपट्टे से रूह की खून साफ करती है, देन ऑइंटमेंट लगवा के बैंडेड कर देती है। वो दोनों एक दूसरे की बहुत क्लोज चली आई थी। रूह उसकी आँखों में दिखने लगती है। अचानक अदाया को रियलाइज़ होती है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना क्लोज आ चुकी थी। तो वो पीछे हट जाती है। ये बोलती है अच्छा ध्यान रखना, मैं आती हूँ और ड्राइव सेफ। ये बोल के अदाया वहाँ से चली जाती है। रूह थोड़ी देर उसकी तरफ देखते रहते हैं, देन वो भी अपने घर चले जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए फिर से यही तक। सब अपना अपना ध्यान रखना, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड पर। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टाटा, अल्लाह हाफिज़।